आपने शायद ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल के बारे में सुना है? ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट में से एक है। जो भी इनके इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो वे इसके अंदर समा जाता है। लेकिन वहीं व्हाइट होल ब्लैक होल का जस्ट ऑपोजिट फॉर्म होता है। ये चीजों को बाहर फेंकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि व्हाइट होल के अंदर ऑब्जेक्ट जाते कैसे हैं? क्योंकि चीजें जाएगी तभी तो बाहर आएगी। इसी चीज पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो वार्म होल से होते हुए व्हाइट होल से बाहर निकल जाती है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि व्हाइट होल एक टाइम पर ब्लैक होल हुआ करते थे, जो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ब्लैक होल्स व्हाइट होल बन जाते हैं, और जो एनर्जी मटेरियल ब्लैक होल ने कंज्यूम किया था वो व्हाइट होल बनकर बाहर निकालते हैं। वैसे अभी तक वैज्ञानिकों ने असल व्हाइट होल को नहीं ढूंढा है, ये बस एक हाइपोथेसिस है। वहीं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इस यूनिवर्स में हर चीज का ऑपोजिट फॉर्म मौजूद है। जैसे मैटर का एंटी मैटर, हॉट का कोल्ड, या फिर मेल और फीमेल, वैसे ही ब्लैक होल का ऑपोजिट व्हाइट होल भी होना चाहिए। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इनका अस्तित्व नहीं है। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा। क्या आप जानते हैं जहां लोग रीयूजेबल रॉकेट्स के बारे में सोचते थे, वहीं एलन मस्क की स्पेस एक्स ने रीयूजेबल बूस्टर तक को बना लिया है। दरअसल इस बार स्टारशिप का बूस्टर जमीन को छू नहीं पाया और इसने मैकेनिकल आर्म्स मिका जिला पर लैंडिंग की, जिसकी बाहों ने इसे हवा में ही पकड़ लिया। लेकिन बूस्टर को पकड़कर क्या फायदा? जनरली आज से पहले जितने भी रॉकेट लॉन्च होते थे तो उसके बूस्टर्स को ओशन में गिरा दिए जाते थे, क्योंकि उनका काम बस रॉकेट को स्पेस में ले जाने तक का था। उसके बाद वो रॉकेट के लिए एक बोझ बनते थे, जिससे उन्हें रॉकेट से डिटैच करके ओशन में डाल दिया जाता था और फिर से इन्हें ओशन से रिकलेक्ट भी किया जाता था, जो कि सारा प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला भी होता है। और अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इलॉन मस्क के रियूजेबल बूस्टर्स काम आएंगे, जिससे बूस्टर को दोबारा यूज किया जा सकेगा और इससे काफी सारा पैसा और टाइम भी बच जाएगा। क्या आपको पता है कि पहले रशियन कॉस्मोनॉट अपने साथ स्पेस में गन लेकर जाते थे, और ये नॉर्मल गन नहीं थी बल्कि स्पेशली डिजाइन की गई 3 बैरल वाली गन होती थी। इसमें एक में से राइफल गोली चलती थी, दूसरे में से शॉट गन के गोले और तीसरे में फ्लेयर। इसी के साथ साथ मछली पकड़ने और बाकी जान बचाने की जरूरी चीजें सर्वाइवल किट में लेकर जाते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये सब स्पेस में क्यों ले जाते थे? असल में ये चीजें एलियन के साथ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए ले जाते थे। दरअसल स्पेस से वापस धरती पर लौटते वक्त उनके कैप्सूल कभी कभी गलत लोकेशन पर लैंड कर जाते थे और जाकर साइबेरियन टैगा के ठंडे और खतरनाक जंगलों में अटक जाते थे। और फिर एस्ट्रोनॉट को ढूंढने में 2-3 दिन भी लग जाते थे, क्योंकि उस समय रियल टाइम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी और तब तक जंगली जानवरों से बचने और जिंदा रहने के लिए ये गन और बाकी सामान सर्वाइवल किट में दिया जाता था। इस समुद्र ने अब तक 1000 से भी ज्यादा जहाजों को डुबा दिया। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक सागर में से एक नॉर्थ सी। इस समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि एक भी जहाज सीधे नहीं चल सकता, और इस सी में कुछ जहाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के हैं। यहाँ आए दिन लोग समुद्री दानवों को देखने का दावा करते रहते हैं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब सवाल यह आता है कि नॉर्थ सी इतना डेंजरस क्यों है, और अगर है भी तो शिप यहाँ आती ही क्यों है? नॉर्थ सी का मौसम बदलता रहता है, यानी यहाँ कभी धूप तो कभी जानलेवा तूफान। और नॉर्थ सी में बाकी सी के कंपैरिजन में काफी ऊंची लहरें उठती हैं, जो किसी भी शिप को डुबाने के लिए काफी है। और रही बात यहाँ पर शिप के आने की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ सी में लगभग 184 ऑयल रिग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के नीचे काफी मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है। लेकिन यहाँ पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ काम करना अपनी जान पे खेलने जैसा है। यहाँ सनसेट और सनराइज का शानदार व्यू देखने को मिलता है, लेकिन रात में ये काफी ज्यादा डरावना होता है। 25 जनवरी 2025, इस डेट को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इस दिन हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स यानी 7 प्लैनेट्स एक लाइन में अलाइन होने वाले हैं, और ये नजारा आपको धरती पर से आराम से दिखेगा। इनमें से 4 प्लैनेट्स मार्स, वीनस, जुपिटर और सैटर्न को खुली आंखों से देखा जा सकेगा, लेकिन यूरेनस और नेपट्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होगी। खुली आंखों से दिखाई देने वाली यह खगोलीय घटना एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन एक प्लैनेट के अलावा, वो प्लैनेट है प्लूटो। ये है तो हमारे सोलर सिस्टम में ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया।